Hello everyone, welcome to my channel. Students, today under the mission Bank PO 2022, I have brought for you the question dealing with rearranging the sentences. You have one sentence underlined. In examinations, it will be given in bold. It follows four jumbled ones A, B, C, D. आपको इस तरह से अरेंज करना है कि ये एक करेक्ट ऑर्डर में आ जाए. हर क्वेश्चन के नीचे आपको 5 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, E. यदि ऑलरेडी ये करेक्ट ऑर्डर में है या कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हो तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, नन ऑफ द एबव. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे. प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. The part underlined is the apex court had ordered that the. अब देखिए द के बाद सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हैं ए बी सी डी कौन मैच करेगा. तो द के बाद सीधे प्रीपोजिशन स्टार्ट होगा नहीं, यानी नंबर ए आपका फर्स्ट पार्ट नहीं होगा. नंबर बी डेडलाइन ये आएगा, द डेडलाइन बी एक्सटेंडेड. नंबर सी ऑन प्रीपोजिशन होगा नहीं, द के बाद प्रीपोजिशन नहीं आ सकता. नंबर डी द बेंच डिलीवर्स इट्स जजमेंट, ये किसी के बाद आएगा, अर्थात ये दिखा रहा है कि कब, तो ऐसा होने पर. यानी राइट फर्स्ट पार्ट आपका है नंबर बी, डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन. और इस तरह से बी से शुरू होने वाला ऑप्शन आपके पास 2 है, एक नंबर बी है और एक नंबर सी है. तो हमें सेकंड पार्ट को टच करना पड़ेगा. तो आइए पढ़ते हैं नंबर बी को. डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिलीवर्स इट्स जजमेंट. यानी बी के बाद आपका डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया. आइए इसे पूरा कर लें. डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिलीवर्स इट्स जजमेंट. जजमेंट किस चीज पर? तो नंबर सी देखें, ऑन पिटीशंस चैलेंजिंग द वैलिडिटी. किस चीज की वैलिडिटी? तो नंबर ए देखें, ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम एंड द एनेबलिंग लॉ. सो द राइट ऑप्शन इज नंबर सी, बी डी सी ए. द एपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट द deadline be extended till the 5 judge constitution bench delivers its judgment on petitions challenging the validity of the biometric scheme and the enabling law. Now let us come to question number 2. The underlined part of the sentence is repealing the law that safeguards. That relative pronoun है, safeguards वर्ब है, इसका मतलब आपका दैट नॉमिनेटिव केस में है. तो सेफगार्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए. आइए ऑब्जेक्ट देखें. तो दैट सेफगार्ड्स द फ्लड गेट्स ऑफ पोचिंग, ये आ सकता है. एंड इट वुड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द इंडिजिनस पीपल. द इंडिजिनस पीपल वुड ओपन, लेकिन उसके बाद का पार्ट पूरा नहीं हो रहा है नंबर ए में. एडजेक्टिव क्लॉज के बाद का पार्ट आपका डी में पूरा होने जा रहा है. डी रिपीलिंग द लॉ दैट सेफगार्ड्स द इंडिजिनस पीपल, रिपीलिंग द लॉ वुड ओपन. सो राइट ऑप्शन आपका जा रहा है डी से शुरू होने वाला, और डी से आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक नंबर ए और एक नंबर बी. तो हमें सेकंड पार्ट को भी देखना पड़ेगा. आइए देखते हैं. रिपीलिंग द लॉ दैट सेफगार्ड्स द इंडिजिनस पीपल, रिपीलिंग द लॉ वुड ओपन, क्या ओपन करेगा? द फ्लड गेट्स ऑफ पोचिंग. यानी डी के बाद आपका नंबर ए है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया. आइए इसको कंप्लीट कर लें. repealing the law that safeguards the indigenous people
would open the floodgates of poaching and it would lead, कहां ले जाएगा, to marginalization of the indigenous people। यानी राइट ऑप्शन आपका हो गया डी, ए, बी, सी। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। My thoughts are with the families। My thoughts are with the families। अब इसके बाद का पार्ट आपको पकड़ना है। That will be the first one। My thoughts are with the families। अब families किसके, एक रिलेशन की जरूरत है और ऐसा रिलेशन आपके पास नंबर सी में आ रहा है, ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस वेयर, कहां, इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। तो फिर मेरा थॉट है तो किस विषय में है? यस, देखिए नंबर डी, आई प्रे फॉर द स्पीडी। स्पीडी क्या? स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। तो राइट ऑप्शन आपका जा रहा है, सबसे पहला पार्ट होगा आपका नंबर सी। उसके बाद देखिए सी से आपके पास एक ही ऑप्शन है, बड़ा आसान हो गया, मार्क कर लें इसको। माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, कहां, इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। तो फिर मैं थॉट्स के आधार पर क्या करना चाहता हूं? आई प्रे डी, आई प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी, किस चीज का? तो रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी, सी, ए, डी, बी। स्टूडेंट्स, आप सारे नेगेटिव्स को दिमाग से निकाल देंगे, बी पॉजिटिव। यू कैन डू इट वेरी इजिली बाय फॉलोइंग द ट्रिक्स दैट आई टेल यू। आइए आगे पढ़ते हैं। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द अंडरलाइन पार्ट इज सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स। इसके बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर इट? सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स एंड मिनिस्टर्स आफ्टर दैट। जब सेवरल पीपल लीडर बन जाते हैं तो उसके बाद मिनिस्टर्स क्या करते हैं? यानी आपका ऑर्डर में फर्स्ट वन इज नंबर बी एंड मिनिस्टर्स आफ्टर दैट। मिनिस्टर्स क्या करते हैं? नंबर सी देखिए, रैली, रैली निकालते हैं। बट द पीपल, जो रैली में शामिल होते हैं, बट द पीपल, कौन से पीपल? बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, क्या होता है उनका? रिमेन्ड, वही रह जाते हैं वेयर दे वर। सो राइट ऑप्शन इज नंबर बी, बी, सी, डी, ए। सेवरल पीपल बिकेम लीडर्स and ministers after that rally, but the people belonging to the community remained where they were. The right option, students, is number B. Now let us come to question number 5. The part in bold is he also directed the department. He also directed the department, क्या करने के लिए? Yes, आपका फर्स्ट पार्ट नंबर ए में आ रहा है। ही ऑल्सो डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू डेवलप द न्यू स्कूल्स एज मॉडल। मॉडल के बाद आपको एक नाउन चाहिए और एकेडमी से जुड़ा हुआ नाउन आपके पास नंबर डी में आ रहा है, मॉडल इंस्टीट्यूशंस एंड इंगेज मॉडर्न। और मॉडर्न के बाद एक मेथड आना चाहिए, किस तरह से, कैसा मॉडर्न इंगेज करना चाहिए। तो नंबर बी में देखिए, सॉरी नंबर सी में देखिए, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फॉर अर्ली। अर्ली क्या हो जाए? कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, आप लॉजिकली यदि चलें तो सीक्वेंस पकड़ने में कोई, ऑर्डर पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। आपका फर्स्ट पार्ट आ रहा है नंबर ए, टू डेवलप द न्यू स्कूल्स एज मॉडल। और नंबर ए से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, नंबर ए और नंबर बी। तो दूसरा सेंटेंस आपका डी या बी होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर के लिए। तो टू डेवलप द न्यू स्कूल्स एज मॉडल इंस्टीट्यूशंस, तो राइट ऑप्शन आपका नंबर ए पकड़ में आ गया। आइए इसको एक बार देख लें। ही ऑल्सो डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट, क्या करने के लिए? टू डेवलप द न्यू स्कूल्स एज, किस तरह का मॉडल? एज मॉडल इंस्टीट्यूशंस एंड इंगेज मॉडर्न, क्या इंगेज करना है? तो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फॉर अर्ली। अर्ली क्या हो जाए? कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। The part in bold here underlined is the US is a, US United States of America
इज अ वो है क्या, यहां एक इंट्रोड्यूसिंग वर्ड की जरूरत है। आइए नंबर ए टू इंट्रोड्यूस करेगा नहीं। इज अ नेशन एंड रियली यूएस इज ए नेशन लाइक इंडिया। ए के बाद प्रीपोजिशन आएगा नहीं, ए के बाद कंजंक्शन आएगा नहीं। तो पहला पार्ट आपका नंबर बी श्योर हो गया और बी से आपके पास एक ही आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मार्क कर लें आप। आइए पूरा करते हैं। द यूएस इज अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स and owes its predominant position, owes towards motion towards to owes its predominant position to its being an open society. Sorry. The US is a nation of immigrants and owes its predominant position कहां? तो in the present global order। इस प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर में ये ओ करता है, ऋणी है किसके प्रति? टू इट्स बीइंग एन ओपन सोसाइटी। हिंस द राइट ऑप्शन इज नंबर सी, बी डी सी ए। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बड़े ध्यान से देखेंगे कौन सा वर्ड उसके बाद फिट बैठता है और उसे सेलेक्ट करेंगे। इस तरह के सवाल एसएससी के भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।